अस्सलाम वालेकुम। एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था खान, दूसरे का नाम था जान। ये खान, इसके पास एक पेट था, एक कुत्ता था जो ये पालता। वही कुत्ता हर रोज गाड़ियों के पीछे भागता और भूंगता था। तो एक रोज इस जान ने इसी खान से पूछा कि तुम्हारा ये कुत्ता जो है ये हर रोज गाड़ियों के पीछे भागता और भूंगता है, क्या कभी ये किसी गाड़ी को पकड़ भी पाएगा या ऐसा ही करेगा सिर्फ? तो खान ने बहुत सीधे और सादे अंदाज में जान को जवाब दे दिया कि मुझे ये तो पता नहीं और ना मुझे इस पर हैरानगी हो रही है कि ये रोज गाड़ियों के पीछे भागता और भौंकता है, कभी गाड़ी पकड़ भी पाएगा या नहीं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी है कि अगर ये गाड़ी पकड़ भी पाए तो उस गाड़ी का ये करेगा क्या। अब सेम यही कंडीशन उन लोगों का है जो कहते हैं कि हम यहां पर जो पैदा हुए हैं इंसान, हमारे पैदा होने का कोई मकसद नहीं है। तो उनकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी पेट जैसी है। क्यों? क्योंकि बहुत एक सिंपल अंदाज में हमको ये क्लियर हो जाता है कि क्यों हमारे पैदा होने का मकसद है। यह है एथियज्म डिबंक सीरीज का एपिसोड नंबर 2। अगर एपिसोड नंबर 1 आपने नहीं देखा हो, उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि हमारे बनाने वाला कोई है। हम यूं टपक कर किसी जगह से आए नहीं है, ना ये कायनात खुद से बना है। कायनात का भी कोई बनाने वाला है और हमारा भी कोई बनाने वाला है। एपिसोड नंबर 1 में हमने वो क्लियर किया था, अब वो जरूर देख ले। एपिसोड नंबर 2 में अब यही देखते हैं कि उसने जो बनाने वाला है हमको बनाया है, किसी मकसद के लिए बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत सीधा सादा सिंपल कि एवरी क्रिएटेड थिंग हैज अ पर्पस। जो भी चीज बनाई गई हो, जो भी चीज बनाई गई हो, हर बनाई हुई चीज का एक मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये एक बनाई गई चीज है, हमको पता है आर्टिफिशियली बनाई गई चीज है, तो इसका एक मकसद है, बेमकसद नहीं बन गया है। कोई भी एग्जाम्पल आप उठाकर देख लो, कुर्सी देख लो, पेन देख लो, हथौड़ा देख लो, हैमर, चाकू देख लो, नाइफ, कोई भी बनाई हुई चीज हो, सिंपल से सिंपल सादा से सादा चीज भी उठाकर देखो, चाहे वो जितना भी सिंपल हो, लेकिन अगर उसे बनाया गया है तो फजूल नहीं बनाया गया है, किसी मकसद के लिए बनाया गया है। तो सेम वही बात है, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा कोई बनाने वाला है, हमें उसने बनाया है। तो जब आर्टिफिशियली बनाई हुई चीज का एक मकसद होता है तो वो बनाने वाला हमें बेमकसद क्यों पैदा करेगा? कोई तो मकसद होगा। उस बनाने वाले ने जो भी चीज बनाई है मकसद के लिए बनाई है। फॉर एग्जाम्पल सूरज पैदा किया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, हमें वार्मथ देने के लिए, लाइट देने के लिए। पौधों को पैदा किया है हमारे साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करने के लिए, फूड चेन में एज अ प्रोड्यूसर बनाने के लिए। बारिश को पैदा किया है वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए। हवाएं पैदा की है लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, और भी बहुत प्रोसेस के लिए। तो उसने जो भी क्रिएशन बनाई है, हर एक उसके क्रिएशन का मकसद है, और हम भी उसी क्रिएटर के क्रिएशंस में से एक क्रिएशन है। तो हमारा भी कोई मकसद है, बेमकसद हम पैदा नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें एक बहुत मजेदार आर्ग्यूमेंट आ जाता है, वो ये जो एवोल्यूशनिस्ट जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बिना सबूत सपोर्ट करते हैं, कुछ एथियस्ट है जो खुद को साइंटिस्ट समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम एक्सीडेंटली आ सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत से आज़ा है जिनका कोई मकसद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मेल में निपल्स का कोई मकसद नहीं है, ह्यूमन में टेल बोन का कोई मकसद नहीं है। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, आप उसको एक सिंपल कागज का टुकड़ा दे दो और उसके साथ साथ उसको एक $20 का नोट या $10 का नोट पकड़ा दो। अब छोटा बच्चा क्या करता है आपको पता है, वो उसी कागज के टुकड़े को अपने मुंह में डालकर पाल लेता है। अब चाहे सिंपल कागज आप उसे दे दो या $10 का नोट दे दो, दोनों को ही वो पालेगा क्योंकि वो सिर्फ उसको एक आम कागज समझता है, दोनों को। अब चूंकि बच्चा उस $10 के नोट को एक आम कागज समझता है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सच में वो इसी आम कागज की तरह एक आम कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका यह मतलब नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चा जानता नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपको पता नहीं है कि मेल में निपल्स का क्या मकसद है, या साइंस को पता नहीं है कि ह्यूमन के अंदर टेल बोन का क्या मकसद है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इसका कोई मकसद नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2,
बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जिनका मकसद ही सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए होता है, मतलब एक डिज़ाइन होता है उसके बनाने का मकसद। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं आपको कि मेरा माथा इतना है, एक ह्यूमन का माथा इतना है, ये इतना क्यों नहीं है, इस एक्स्ट्रा माथे की क्या ज़रूरत, इतना भी तो हो सकता था। तो यार ये एक डिज़ाइन है, या इतना माथा या इतना माथा या इतना माथा, दिस इज जस्ट अ डिज़ाइन। या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कान जो सर पर लगे हुए हैं ये मेरे निक पर भी हो सकते थे, कोई मसला तो नहीं था, बनाने वाला बना सकता था, तो यहां क्यों है? तो दिस इज अ डिजाइन। ये आप इस तरह की अगर मैं बातें करने लगूं तो कुछ भी कह सकता हूं, किसी भी चीज पर मैं एतराज उठा सकता हूं। परफेक्ट से परफेक्ट चीज जो किसी ने भी बनाई हो उस पर मैं एतराज कर सकता हूं, तो ये कोई एतराज है नहीं, ठीक है। ये खैर अलग टॉपिक है। अपने ही टॉपिक की तरफ वापस लौटते हैं कि हमारे बनाने का कोई मकसद है। हम प्रूफ कर चुके हैं हर बनाने वाली चीज का मकसद है, हम भी बन गए हैं, एक क्रिएटर की क्रिएशन है, तो हमारे बनाने का भी एक मकसद होगा। यहां तक आकर कुछ जो एग्नोस्टिक, इंटेलिजेंट एग्नोस्टिक लोग हैं वो आपके साथ एग्री हो जाएंगे कि चलो क्रिएटर है वो भी हम प्रूफ कर चुके हैं, उस क्रिएटर की हम क्रिएशन है, उसने हमें बनाया है, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो हमारे बनाने का कोई मकसद होगा, चलो ये भी मान लिया। लेकिन क्या वो मकसद वही है जो हम मज़ाहिब में कर रहे हैं? पॉइंट नंबर टू क्या है? वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप गॉड। हमारे बनाने का मकसद ही यही है कि हम खुदा की इबादत करें। क्या यही मकसद है? जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया लेकिन इबादत के लिए। तो क्या इबादत ही मकसद है? और इस तरह से कंपैरेटिव रिलीजन्स अगर कोई पढ़ेगा तो और भी किताबों में यही लिखा गया है कि इबादत ही मकसद है। सबसे पहले आपको इबादत का ये जो टर्म है ये क्लियर करना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुरान में अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है और हमारा मकसद क्या है इस जिंदगी में, हमारा मकसद क्या है। देखो, इबादत का ये मतलब नहीं, वर्शिप डज नॉट मीन ओनली टू प्रे। जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, या जो हिंदू लोग जो भी इबादत करते हैं, तो इबादत का ये मकसद सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप नमाज पढ़ो या और कोई सजदे वगैरह करो, इबादत करो। मतलब इबादत का मेन मकसद, मतलब सबसे पहले ये है कि मीन्स टू एक्सेप्ट एंड ओबे ऑलमाइटी। आपको उस खुदा, उस क्रिएटर को जिसने आपको बनाया है उसको मानना पड़ेगा और उसकी मानना पड़ेगा। जाहिरी बात है, आपका क्रिएटर है, आपको बनाया है, इतनी अच्छी सेहत दी है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, तो फर्ज तो बनता है ना कि उसको मानो कि हाँ वो मेरा खालिक है, और फिर उसकी भी मानो। सबसे पहले इबादत वर्शिप का यही मकसद है। बाद में इबादत का जो मकसद है वो हम क्लियर करते जाएंगे, वो फिर हम रिलीजन में घुस जाएंगे, रिलीजियस बुक्स के अंदर उसको तलाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही कि खुदा को मानना है, खुदा की मानना है, ठीक है। तो वही तो है हमारा मकसद, खुदा को मानना, खुदा की जो फिर वो क्रिएटर कहता है उसकी मानेंगे। अब वो क्रिएटर क्या कहता है वो हम तलाश करेंगे हर किस्म के रिलीजन के रिलीजियस स्क्रिप्ट्स बुक्स में। लेकिन खैर वो तो बात की बात है। यहां पर एक और अगला क्वेश्चन यही एथियस्ट लोग, यही एग्नोस्टिक लोग कायम करेंगे कि ये डज गॉड नीड आवर वर्शिप? ये कैसा खुदा है जिसको हमारी इबादत की जरूरत है? ये कैसा नाउजुबिल्लाह एरोगेंट खुदा है जो कहता है कि मुझको मानो और मेरी मानो? क्या उसको हमारी इबादत की जरूरत है? ये कैसा खुदा हो सकता है? तो यही कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करो कि खुदा को हमारी इबादत की हरगिज़ जरूरत नहीं। वो जो हम इबादत कर रहे हैं वो हमको इसलिए कह रहा है इसी इबादत, इसी वर्शिप का, कि इसी इबादत को हमको जरूरत है। क्यों है एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल सुन लो। आप एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए गए हो, एक एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रहा है, एक टेस्ट ले रहा है, तो क्या आप जो एग्जाम दे रहे हो उसी एग्जाम से उसी एग्जामिनर का कोई फायदा होने वाला है? एब्सोल्युटली नॉट। आप जहां पर गए हो, जहां पर दाखिला कर रहे हो, किसी कॉलेज में दाखिला करने गए हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने गए हो, वो एंट्रेंस टेस्ट पास करने के साथ आपको वहीं पर दाखिला या जॉब मिल जाएगी। आपका फायदा है। एग्जामिनर की सिर्फ ड्यूटी है कि आपको जज करे कि हाँ तुम इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, बस। सेम यही कंसेप्ट। अब क्यों खुदा मेरा ये टेस्ट लेना चाहता है कि मैं इबादत करूं, वर्शिप करूं उस खुदा को, उस खुदा की मानूं, और फिर मैं जिसके लिए अप्लाई कर चुका हूं वो मुझे मिल जाए?
तो अच्छा, उससे भी पहले किस चीज़ के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं, वो भी कंसेप्ट कुरान में बहुत वाज़ेह हो चुका है। हम इस कायनात में रह रहे हैं तो हम सिर्फ मैटर और एनर्जी को ही जानते हैं। शायद इस कायनात के बाहर मैटर और एनर्जी के अलावे भी कोई चीज़ हो, शायद मैं भी। लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए कि जब हम पैदा हो रहे थे, हमारे मकसद का तयन कि हमारा टेस्ट लेना है, फिर जन्नत और दोज़ख, ये मामला कैसे हुआ, कुरान ने कैसे बताया है, वो कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरा मकसद क्यों वर्शिप करना है खुदा का, वो ये है। देखो, मैं एनर्जी का एग्जाम्पल इसलिए दूंगा कि हम एनर्जी और मैटर के अलावा कोई चीज़ जानते ही नहीं, तो जस्ट आपको समझाने के लिए है। यहां पर था खुदा जो कि हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यहां पर थी वो एनर्जी, मैं एनर्जी कह रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर वो एनर्जी थी जिससे हम बनने वाले थे। अब देखो, सिर्फ हम नहीं, इस दुनिया, इस कायनात में जितने भी क्रिएशंस है वो सारे के सारे यही है। बिग बैंग से पहले जो साइंटिस्ट कहते थे कि शायद एनर्जी हो, वही मान लो वही एनर्जी है। इस एनर्जी में से कुछ कह रहे थे हमें मजे की जिंदगी गुजारनी है, हमें एंजॉय करना है। तो देखो, खुदा ने यहां पर जन्नत बना दी मजे की जगह, और इनको कह दिया कि ये ठीक है आपके लिए एंजॉय करने के लिए। तो इस एनर्जी ने कहा कि हाँ, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह है, चाहिए हमको। खुदा ने कह दिया कि ये जगह तुम सबको इस तरह से नहीं मिलेगी, इस तक अगर आना है तो इससे खुद को बचाना होगा। किस चीज से? दोज़ख से। अगर दोज़ख से बच गए तो आपको जन्नत मिलेगी। अब कौन कौन इसको अप्लाई करने के लिए तैयार है? अगर मैं टेस्ट लूंगा, अगर उस टेस्ट में फेल हो गए तो दोज़ख, अगर पास हो गए तो जन्नत। अब बताओ कौन कौन अप्लाई करने के लिए तैयार है? तो कुरान में यही आता है कि जब ये पूछा गया तो इस सारे क्रिएशंस में से सिर्फ इंसान ही था, इंसान जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ, मैं इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए तैयार हूं, मुझे ये चाहिए, ये जन्नत मुझे चाहिए। लालची है वो तो अब भी है, दुनिया में भी है, मुझे जन्नत चाहिए। बाकी ये जो पहाड़, ये दरख्त, जो भी क्रिएशंस बन गई थी, इन्होंने इनकार कर दिया कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए और यहां आ गए, ये तो बहुत खतरनाक जगह है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब उनका टेस्ट नहीं है, टेस्ट सिर्फ इंसान का ही और जिन का ही लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर इसी एनर्जी से बाकी भी क्रिएशंस बन गई, और जो इंसान थे, इंसान, वो इंसान यहां से इंसान बन गया, ह्यूमन बन गया, और उसी ह्यूमन को बता दिया कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, रूहों से, स्पिरिट से। उन्होंने कह दिया कि हाँ, आप खुदा हो। फिर उनको यहां पर भेज दिया जमीन पर टेस्ट के लिए, और उनकी मेमोरी वॉश की गई कि अब तुमको मुझे पहचानना है साइंस के थ्रू। बहुत ही सख्त तरीन टेस्ट था, इसलिए इन पहाड़ों ने, इन दरख्तों ने, इस मट्टी ने, इस स्टार्स ने, प्लैनेट्स ने इनकार कर दिया कि हमको नहीं बनना इंसान। सख्त टेस्ट था, जाहिरी बात है, सख्त टेस्ट है। सिर्फ साइंस के थ्रू आपको जानना है, खुदा तक पहुंचना है, ठीक है। अब जो अकल रखता है वो जान भी सकता है, इतना मुश्किल काम तो ये नहीं है। तो अगर पास हुए तो जन्नत, और जानकर भी नहीं माने और एरोगेंट रहे, गुरूर में रहे, तो फिर दोज़ख। ये टेस्ट था। तो इसी मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया कि अब तुम उन्हीं साइंस को, उन्हीं निशानियों को देखकर खुदा को तस्लीम करोगे। एक और सवाल यहां पर आएगा, यही एथियस्ट एग्नोस्टिक लोग पूछेंगे कि मुझे याद तो नहीं, मुझसे कब पूछा गया कि तुम इंसान बनना चाहते हो? मुझे तो याद नहीं कि मैंने चुना हाँ कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। उसी से पूछो कि क्या जब तुम अपने माँ के पेट में थे या 1 साल के बच्चे थे, तुम्हें वो वक्त याद है? नहीं। तो तुम्हारे ना याद होने से ये बिल्कुल झूठ नहीं हो जाता कि तुम अपने माँ के पेट में नहीं थे या तुमने 1 साल का उम्र जो था, एज था, वो गुजारा ही नहीं। इसी तरह से तुम्हें अगर याद नहीं तो इससे ये बात झूठी नहीं हो जाएगी। और यही टेस्ट है कि याद आपको नहीं हो, साइंस के थ्रू खुदा तक पहुंचना है, खुदा को मानना है, खुदा की मानना है। लास्ट क्वेश्चन जो ये एथियस्ट, ये एग्नोस्टिक पूछेंगे वो ये है कि चलो मान लिया खुदा भी है, हमको भी बनाया है, हमारे बनाने का मकसद भी है, उस खुदा को मानना, उस खुदा की मानना। अब ये बताओ कि 10,000 खुदा मौजूद है, किस खुदा को माने, किस खुदा की माने? क्यों मैं मानूं कि वो खुदा तुम्हारा वाला ही खुदा है? वो भगवान है या अल्लाह है? कौन है?
इसको जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।